लेट्स डिस्कस कंप्रेशन मिडलवेयर, एक्सप्रेस रेट लिमिट मिडलवेयर एंड पासपोर्ट मिडलवेयर। सो ये एक लाइब्रेरीज हैं जो कि यूज़ होती है हमारी नोड.जेएस और एक्सप्रेस एप्लीकेशंस में। बात करते हैं हम कंप्रेशन की, दैट इज यूजफुल फॉर gzip कंप्रेशन फॉर फास्टर रिस्पॉन्सेज। सो जब सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजता है तो वो प्लेन टेक्स्ट JSON या HTML होता है। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर डाटा बड़ा होता है तो रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है और बैंडविड्थ ज़्यादा लगती है। तो इसका सोल्यूशन है कंप्रेशन मिडलवेयर, जो रिस्पॉन्सेज को gzip फॉर्मेट में कंप्रेस करके भेजता है। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि रिस्पॉन्स साइज कम हो जाता है, क्लाइंट साइड पे फास्ट लोडिंग होती है, बैंडविड्थ सेव हो जाती है। और बेसिकली ये हमारा अगर यूज़ केसेस का आते हैं हमारी एप्लीकेशंस में, जैसे ई कॉमर्स एप्लीकेशंस में जहाँ प्रोडक्ट लिस्ट काफ़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम एक्सप्रेस रेट लिमिट की, जो कि हेल्पफुल है टू प्रोटेक्ट द APIs विद रेट लिमिटिंग। जब API पब्लिक होती है तो कोई भी यूज़र उसको अब्यूज़ कर सकता है बाय सेंडिंग टू मैनी रिक्वेस्ट। तो ये DOS अटैक्स या सर्वर ओवरलोड का रिस्क क्रिएट करता है। तो इसका सोल्यूशन है यूज़ एक्सप्रेस रेट लिमिट मिडलवेयर। तो ये क्या करता है, ये IP एड्रेस से आने वाली रिक्वेस्ट को लिमिट करता है, जैसे कि एक IP सिर्फ 100 रिक्वेस्ट पर 15 मिनट्स कर सकता है। ठीक है, और 15 मिनट्स में इससे ज़्यादा 100 से ज़्यादा रिक्वेस्ट आई तो वो हैंडल नहीं करेगा। तो बेसिकली इसके यूज़ केसेस क्या होते हैं, जैसे लॉगिन राउट्स में हम लगा सकते हैं टू प्रिवेंट द ब्रूट फोर्स अटैक्स। ठीक है, ताकि यूज़र बार बार ट्राई ना करे, एक लिमिट तक ही ट्राई करे यूज़र पासवर्ड्स। तो इससे क्या होगा, हमारा सर्वर भी ओवरलोड होने से बचेगा। सो रेट लिमिट क्या करता है, एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, एक ही यूज़र बार बार रिक्वेस्ट नहीं मार सकता। ठीक है, अब बात करते हैं पासपोर्ट की, पासपोर्ट लाइब्रेरी की। बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर द ऑथेंटिकेशन स्ट्रेटेजीज। जब एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करनी हो तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज़ होती हैं, जैसे लोकल स्ट्रेटेजी मीन्स यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करो डायरेक्ट। सेकंड वन इज़ गूगल, गिटहब या फेसबुक के थ्रू लॉगिन करना। ठीक है, थर्ड वन इज JWT या OAuth2। सो पासपोर्ट.js एक ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर है जो मल्टीपल स्ट्रेटेजीज को सपोर्ट करता है। देखो, जो ये सब स्ट्रेटेजीज हैं बिना पासपोर्ट.js के भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, बॉयलर प्लेट कोड बहुत ज़्यादा लगेगा। और पासपोर्ट.js लाइब्रेरी है जिसमें काफ़ी सारा इनबिल्ट कोड होता है, तो हमारी जो कोडिंग लाइन, नंबर ऑफ कोडिंग लाइन्स है वो कम हो जाती है। सो क्या करता है पासपोर्ट, हमारा सेशन बेस्ड या टोकन बेस्ड दोनों को सपोर्ट करता है ऑथेंटिकेशंस को। और इसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज अवेलेबल हैं, मीन्स की 500 से भी ज़्यादा। और ऑथेंटिकेशन काफ़ी इजी कर देता है इम्प्लीमेंट करना। और यूज़ केसेस की बात करें तो लॉगिन लॉग आउट के लिए यूज़ होता है, और एप्लीकेशंस, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को सिक्योर बनाता है ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, सो कंप्रेशन क्या करता है, हमने थ्री लाइब्रेरीज डिस्कस करें, 3 मिडलवेयर्स। कंप्रेशन यूज़ होता है फॉर फास्टर रिस्पॉन्सेज, gzip करके भेजता है रिस्पॉन्सेज को। एक्सप्रेस रेट लिमिट क्या करता है, API को प्रोटेक्शन देता है, ज़्यादा रिक्वेस्ट आए तो उनको ब्लॉक कर दे। ठीक है, एक टाइम पे कुछ पर्टिकुलर रिक्वेस्ट ही आ पाए सर्वर पे। और पासपोर्ट.js क्या करता है, ऑथेंटिकेशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है।